हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप ठीक होंगे। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये टॉपिक छोटा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए हम इसके दो पार्ट करेंगे। तो आज हम इसका पहला पार्ट करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक क्या होता है? इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन 12। यानी कि अगर हम किसी एलिमेंट के एटम का मास फाइंड करना चाहते हैं तो उस मास को हमें कंपेयर करना होगा कार्बन के एटम के मास के साथ। और हमें कार्बन यहाँ पे मिली हुई है कितनी? 12। अब अगर मैं आपको कहूँ आई से हाउ कैन यू फाइंड द मास ऑफ 1 kg वेजिटेबल, आप 1 किलो वेजिटेबल का मास कैसे फाइंड करेंगे? तो आप लोग क्या करेंगे, एक बैलेंस लेंगे यानी कि एक तराजू लेंगे। उसके एक साइड आप जो है 1 kg का मतलब स्टैंडर्ड यूनिट होता है 1 किलो, जैसे हम बोलते हैं 1 किलो हम रखेंगे और दूसरी साइड हम सब्जियां रखेंगे यानी कि वेजिटेबल रखेंगे। जब हम देखेंगे कि जो वेजिटेबल्स हैं हमारी वो 1 किलो के इक्वल हैं यानी कि बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में, तो हम कहेंगे कि ये जो वेजिटेबल्स हैं इनका जो मास है वो 1 kg है। अब 1 kg क्या होता है? एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है जो सारी दुनिया में एक जैसा होता है। अगर हम किसी भी शहर में चले जाएं, यानी कि हर शहर में सेम होता है। अगर हम किसी भी शहर में चले जाएं तो वहाँ पे हम उसको ये कहेंगे कि हमें 1 किलो ये दो, 1 किलो ये दो। तो उनका स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है वो सारी दुनिया में सेम होता है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? यूज टू मेजर द मास ऑफ डिफरेंट थिंग। जो डिफरेंट थिंग्स होती हैं उनका हम मास मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ नाउ आई से कैन यू फाइंड द मास ऑफ एन एटम, इफ़ येस देन हाउ, इफ़ नो देन वाई। अगर मैं आपको कहूँ कि क्या आप एक एटम का मास फाइंड कर सकते हैं, अगर आप कहते हैं हाँ तो कैसे, अगर आप कहते हैं नहीं तो क्यों नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा कि नो। अब नो तो बोल दिया, रीज़न क्या है? बिकॉज एटम इज़ वेरी स्मॉल। एटम क्या है? तमाम छोटा है, जिसकी वजह से हम एटम का मास फाइंड नहीं कर सके बैलेंस को यूज़ करके। हमने पीछे देखा कि हमें कार्बन 12 मिला हुआ था। अभी कार्बन 12 डेफिनेशन में हमें दिया हुआ था, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखिए हमने बैलेंस की एक साइड भी कार्बन 12 रखा, बैलेंस की दूसरी साइड भी कार्बन 12 रखा, और हमने देखा कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में, यानी कि ये एक जितने हैं। यानी कि इधर जो कार्बन 12 है और इधर जो कार्बन 12 है उन दोनों का मास एक जितना है। तो यहाँ पे हमने कार्बन 12 वही रखा, और जो यहाँ पे जो कार्बन 12 था उसको हमने 12 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। अभी जो 12 यूनिट्स है ये एक स्टैंडर्ड यूनिट बन चुके हैं। इसमें अगर हम देखें तो कार्बन 12 और 12 यूनिट्स, यहाँ पे जो कार्बन 12 है और जो 12 यूनिट्स है दे आर इक्विलिब्रियम, यानी कि ये एक जितने हैं। इक्विलिब्रियम में मतलब कार्बन 12 जो है वो 12 यूनिट्स के बराबर है। तो हमें एक और चीज़ सीखते हैं, वो क्या है कि सिंगल एटम ऑफ कार्बन, यानी कि जो ये एटम है सिंगल, इसे हम सिंगल एटम ऑफ कार्बन कहते हैं। अभी किसके बराबर है? इज इक्वल टू द 12 यूनिट्स। अब ये 12 यूनिट्स है, यानी कि सिंगल यूनिट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन जो कार्बन के यूनिट्स हैं 12 यूनिट्स, इन 12 यूनिट्स को यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट का मास फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। अब ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन रखा और यहाँ पे हमने पहले 12 यूनिट्स रखे, लेकिन जब हमने 12 यूनिट्स रखने के बाद देखा तो ऑक्सीजन का जो मास है वो हेवियर है, यानी कि ऑक्सीजन इस साइड था। तो हमने क्या किया, 4 यूनिट्स और ऐड कर दिए। जब हमने 4 यूनिट्स और ऐड कर दिए तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इक्विलिब्रियम में आ गया तो हमें पता चल गया कि जो ऑक्सीजन है, यानी कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, वो कितने बराबर होता है। यहाँ पे जितने यूनिट्स आएंगे हम कहेंगे उतने बराबर है। अब यहाँ पे 16 यूनिट, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 AMU। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे हमने 16 यूनिट रखे, 16 यूनिट्स रखे तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया। जैसे ही इक्विलिब्रियम में आया तो हमें अंदाज़ा लग गया कि जो मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन है वो 16 यूनिट्स के बराबर होता है। 16 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट्स के बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी टॉपिक के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।